बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न में, जहां हम तारीख़ को सिर्फ़ किताब के लफ्ज़ों में नहीं बल्कि इंसान की रूह में छुपी सदाओं के तौर पर पढ़ते हैं। गुज़श्ता क़िस्त में हमने शाह वली अल्लाह दहलवी के ज़माने की तारीकी देखी, जब इल्म के मीनार बुझ गए थे, ईमान कमज़ोर हो चुका था और मुसलमान कौम अपनी ही तारीख़ से बेगाना हो गई थी। लेकिन इसी अंधेरे में एक चिराग रोशन हुआ, एक ऐसा चिराग जिसकी रोशनी सदियों के फासले तय करके इकबाल के दिल तक पहुंची। यह तिस्त है फ़िक्र के सफ़र की, जहां इल्म ने इश्क से मुलाकात की और एक कौम ने खुद को पहचाना। दिल्ली के शिकस्ता मीनारों पर फ़िज़ा में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो शहर जो कभी इल्म व तसव्वुफ़ की रोशनी में नहाता था, अब मलबे और ग़ुलामी के बोझ तले दब चुका था। मदारिस में किताबें थीं मगर फ़हम नहीं, उलमा मौजूद थे मगर हिकमत नापैद, बेदार थे मगर दिल सोए हुए थे। ये वो लम्हा था जब उम्मत ज़ाहिर की दुनिया में ज़िंदा मगर बातिन में मुर्दा थी। ऐसे में शाह वलीउल्लाह दहलवी ने कुरान खोला और फरमाया, जब तुम्हारे दिल इल्म से खाली हो जाएं तो कुरान को सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बेदारी के लिए पढ़ो। ये वो सदा थी जिसने बरसगीर के फ़िक्री आसमान पर एक नया सूरज तुलू कर दिया। मदरसा रहीमिया दिल्ली का वो छोटा सा कमरा जहाँ कलम स्याही में नहीं बल्कि नूर में डूब कर लिखता था। यहाँ इल्म महज दर्स नहीं था बल्कि एक रूहानी इनकलाब था। शाह वलीउल्लाह के तलबा इल्म के मुतलाशी नहीं बल्कि हक़ के मुसाफिर थे। वो कहते थे, इल्म वही है जो दिल में नूर पैदा करे और वो अक्ल बातिल है जो इंसान को खुद से गाफिल कर दे। यहाँ अक्ल को वही के ताबे किया जाता था और इश्क को शऊर के साथ जोड़ा जाता था। यही वो मकाम था जहाँ वली अल्लाही फ़िक्र ने अपने पहले शागिर्द पैदा किए, शाह अब्दुल अजीज़, शाह अब्दुल कादिर, शाह रफ़ीउद्दीन, जिन्होंने इस मिशल को अगली सदियों तक जलाए रखा। बरतानवी इस्तेमार के साए में जब उम्मत के चेहरे पर मायूसी के बादल छा गए, तब शाह अब्दुल अजीज़ ने फतवा दिया, हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, अब उम्मत का फ़र्ज़ है कि वो इल्म व अमल से अपनी आज़ादी का रास्ता तलाश करे। ये ऐलान सियासी बगावत नहीं था बल्कि रूहानी बेदारी की घंटी थी। इसी फतवा से सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद पैदा हुए। उन्होंने फरमाया, जहाद सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि कलम, किरदार और इस्लाह से भी होता है। ये वो लम्हा था जब फ़िक्र ने तहरीक की सूरत इख्तियार की। 19वीं सदी का आगाज़, शिकस्त के आंसू, ग़ुलामी की जंजीर और मायूसी की गहरी रात। मगर उसी रात में एक नया चिराग रोशन हुआ, सर सैयद अहमद ख़ान। वो कहते थे, शाह वली अल्लाह ने जो फ़िक्र दी, मैं उसे इल्म की ज़बान में ज़िंदा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, ईमान सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि इल्म गाह में भी ज़िंदा होता है। उन्होंने अलीगढ़ में इल्म को ईमान की रोशनी में परवान चढ़ाया, ऐसा इल्म जो मग़रिब को समझे मगर मशरिक़ की रूह ना खोए। यही वो पल था जहाँ दिल्ली की रूह ने अलीगढ़ की अक्ल से मुसाफ़ा किया। वजूद ज़िंदा है कौमों की हयात जावेदां, यही है सर कलीमियत, यही है रमज़ मसीहाई। ये आवाज़ इकबाल की थी, लेकिन इसके पीछे रूह शाह वलीउल्लाह की थी। इकबाल ने कहा, शाह वलीउल्लाह ने कुरान की तरफ बुलाया, मैं इंसान को खुदी की तरफ बुला रहा हूँ। उनके नज़दीक खुदी वो शऊर थी जो इंसान को इसकी असल पहचान दिलाती है। इकबाल के नज़दीक वलीउल्लाह का पैगाम ज़मानो मकान से मावरा था, एक निज़ाम हयात जो हर दौर में ज़िंदा रह सकता है। उन्होंने फरमाया, जो दीन को माजी समझता है वो हाल खो देता है और जो हाल को दीन से जुदा करता है वो मुस्तकबिल से महरूम हो जाता है। इकबाल शाह वलीउल्लाह के पैगाम को शेर, फ़लसफ़े और सियासत तीनों में ज़िंदा करते गए। यही फ़िक्र आगे बढ़कर कायदे आज़म के दिल में नज़रिया बन गई। वलीउल्लाह ने कुरान की फ़िक्र दी, सर सैयद ने तालीम की बुनियाद रखी, इकबाल ने खुदी का शऊर बेदार किया और कायदे आज़म ने अमल की सूरत में एक रियासत बना दी। यूं दिल्ली से उठने वाली एक फ़िक्री सदा ने 1947 में एक मुल्क को जन्म दिया। ये थी फ़िक्र वलीउल्लाह से आज़ादी तक की दास्तान, एक फ़िक्री कौसे क़ज़ा जो इल्म से ईमान और ईमान से अमल तक पहुँची। नाज़रीन, आज भी उम्मत वहीं खड़ी है जहाँ शाह वलीउल्लाह ने सदियों पहले ज़वाल की निशानदेही की थी। हमने तरक्की हासिल की मगर फ़िक्र खो दी। हमारे पास इल्म है मगर रूह नहीं, हमारी मसाजिद आबाद है मगर दिल खाली है। शाह वलीउल्लाह की सदा आज भी गूंजती है, इल्म को ईमान से जोड़ो, अक्ल को इश्क से रोशन करो, तब तुम्हारा वक्त बदलेगा।
यही पैगाम सर सैयद इकबाल और कायदे आज़म का तसलसल है। एक फ़िक्र, एक उम्मत, एक रोशनी। ये थी स्कोप ट्रेंड्स होराइजन की सीरीज़ शाह वलीउल्लाह दहलवी इल्म से इनकलाब तक की दूसरी किस्त। अगली किस्त में हम बात करेंगे फ़िक्र वलीउल्लाह और जदीद मगरिब, इस्लाम का फ़लसफ़ियाना जवाब पर। तब तक के लिए अपने इल्म को इबादत और अपनी सोच को ईमान बनाएं, क्योंकि शायद आप ही वो मुसाफिर हैं जिनके दिल में वलीउल्लाह की रोशनी अभी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।